So in this video we are going to study syllogism, which is the topic which is going to help you in all the competitive exams. So let's start with the syllogism. So basically we are going to solve and we are going to study the very basics about the syllogism, and with the help of tick and cross method, which is very efficient method to basically you have to be very accurate with your answer. So tick and cross method is going to help you give you an accurate answer. 99% possibility of accuracy. So let's start. So firstly हम जो study कर रहे हैं case, that is about all. So this is the figure which you are going to solve. So in syllogism questions you have statements and you have to find out the conclusions are accurate or not accurate. So here the statement is all A are B. So all A are B, basically we are going from inward to outward. So this is the first statement, all A are B. We have to check this. So we will check all the cases for this figure, and you have to remember four terms about the syllogism: all, some, not, some and no. All opposite is some, not, and some का जो opposite है that is no. So you have to remember these two terms. All opposite is some, not, and some का जो opposite है that is no, and you have to remember all these four terms. And the statement here is all A are B. So we have to check for this statement. Let's start with the help of tick and cross method. So we will consider all the four cases: all, some, not, some and no. So इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास फिगर को देख के टिक आता है तो हमें जो है अपोजिट चेक करना है. बेसिकली हम जो है सम नोट के लिए चेक करेंगे. फिर अगर हमारे पास टिक आता है और अगर हम क्रॉस आता है तो हम सेम लाइन को चेक करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे सेम लाइन. तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये आपको समझाने, जब मैं ये पूरा ये पार्ट समझाऊंगी तब समझ में आ जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. तो जो ये यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रियल आंसर होगा, और जो ये आंसर होगा दैट इज़ पॉसिबल केस हम चेक कर रहे हैं. क्योंकि जो कंक्लूजन होता है उसमें कुछ एक्यूरेट कंक्लूजन होते हैं और कुछ कंक्लूजन्स होते हैं जिसमें हम पॉसिबल केसेस पूछते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल A are B. A to B हम जा रहे हैं, ठीक है. तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है ऑल A are B. क्या सारे के सारे A हैं जो वो B दिख रहे हैं इस फिगर को देखने के बाद? तो वो दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है. तो अभी मैंने बोला था जब टिक आएगा तो हमें जो है उसका उस टर्म का अपोजिट चेक करना है. जैसे ऑल का अपोजिट अभी क्या बताया था, क्या होता है, सम नोट होता है, ठीक है. तो हमें जब टिक आया तो हमने जो है अपोजिट चेक करना है. तो ऑल का अपोजिट होता है सम नोट. तो हमने चेक करना है कि सम A are not B. क्या इस फिगर को देख के आप बोल सकते हो कि सम A are not B? ये तो केस बन ही नहीं सकता. अगर नहीं बन सकता तो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया. तो डेफिनेटली अगर ये ट्रू हो गया तो ये डेफिनेट केस है, तो जो है ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे टिक आ जाएगा और पॉसिबिलिटी इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी. नाउ लेट्स चेक द स्टेटमेंट सम A are not B. इस वाले फिगर को चेक करना है कि क्या कुछ A हैं जो B नहीं है, बट फिगर से देख के हमें पता लग रहा है कि सारे के सारे A हैं जो B हैं. तो ये जो है ये क्रॉस हो जाएगा. जब मैंने बोला था जी जब क्रॉस होगा तो हमें क्या करना है, सेम लाइन को चेक करना है बनाने के लिए. तो सेम लाइन क्या हुई, सम A are not B. क्या हम बना सकते हैं सम A are not B? नहीं बनेगा. अगर नहीं बन सकता तो डेफिनेटली क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी. नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी
सम ए आर बी, क्या कुछ ए हैं जो बी है? तो ये तो हमारे पास दिख रहा है कि अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही, तो यहाँ पे हमने टिक लगा दिया। और अगर यहाँ पे टिक है तो हमें क्या करना है, सम का अपोजिट चेक करना है। सम का अपोजिट अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, सम का अपोजिट होता है हमारे पास नो। तो क्या यहाँ पे चेक करने के बाद नो ए आर बी आ रहा है? नो ए आर बी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट इज नो ए इज बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नो ए इज बी, कोई भी ए है जो बी नहीं है, बट फिगर में तो सारे के सारे ए बी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है ये स्टेटमेंट। और अगर ये स्टेटमेंट क्रॉस आ रही है तो हम क्रॉस के लिए क्या करते हैं, सेम लाइन को चेक करते हैं बनाने की, क्या हम नो ए इज बी बना सकते, नहीं बना सकते, तो ये डेफिनेटली क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ये एक केस था जहाँ पे हम इनवर्ट से आउटवर्ड जा रहे थे। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे जब हम आउटवर्ड से इनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स रब ऑल दिस। सो अब हम केस कंसीडर करेंगे फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। बेसिकली हम सी टू बी जाएंगे। अब हम सी टू बी के लिए सारे के सारे केसेस जो है चेक करेंगे। नाउ आप एक टेबल बना लो, ऑल सम नोट सम एंड नो का हमने एक टेबल बना दिया। इसमें हमने जो है सारे के सारे केसेस रियलिटी भी हमने चेक करनी है और हमने पॉसिबल केस भी चेक करना है कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। नाउ एट ऑल, अब हम चेक करेंगे ऑल फ्रॉम सी टू बी। बेसिकली द स्टेटमेंट इज ऑल सी आर बी, हमें चेक करना है क्या सारे के सारे सी बी हैं। नहीं, फिगर को देख के हम नहीं बोल सकते कि सारे के सारे जो सी हैं वो बी हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस। अगर क्रॉस आता है तो मैंने आपको बोला था कि हमें सेम लाइन बनाने की कोशिश करनी है, और अगर टिक आता है तो हमें अपोजिट उसका चेक करना है। तो जब हमारे पास यहाँ पे क्रॉस आ गया तो हमने सेम लाइन बनाने की कोशिश करनी है कि क्या सारे के सारे बी बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक पॉसिबिलिटी इस वाले केस में एग्जिस्ट करती है कि एक टाइम पे ए जो है बी के इक्वल हो जाता है, बी जो है सी के इक्वल हो सकता है। तो जब हमने ये चेक करा कि ऑल सी आर बी, तो ये जो है एक पॉसिबल केस हमने इस वाले केस में याद रखना है कि बन सकता है। और अगर बन सकता है तो हम यहाँ पे लगाएंगे टिक, और अगर यहाँ पे टिक आ गया तो हमारे पास यहाँ पे है ये पॉसिबल केस है, ठीक है। अगर ये टिक आ गया तो यहाँ पे हमारे पास रियल केस एग्जिस्ट नहीं करेगा और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सम सी आर नोट बी। कुछ सी हैं जो बी नहीं है, तो हम फिगर को देख के बोल सकते हैं कि सम सी आर नोट बी, तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। और अगर टिक लगाएंगे तो हमने उसका अपोजिट चेक करना है। सम नोट का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, ऑल होता है। तो क्या ऑल सी आर बी बन सकता है? अभी मैंने आपको बताया कि एक पॉसिबल केस एग्जिस्ट करता है व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी। सो व्हेन जब हम चेक कर रहे हैं कि सम सी आर नोट बी, उसका जो अपोजिट है ऑल, तो हमें बताना है कि ऑल सी आर बी बन सकता है। तो यस बन सकता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस। और अगर यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे तो रियल केस नहीं एग्जिस्ट करेगा और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी सम सी आर बी। क्या कुछ सी हैं जो बी हैं? तो ये तो हम फिगर को देख के बता सकते हैं कि सम सी आर बी, तो यहाँ पे लगाएंगे टिक। और अगर हमने टिक लगाना है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट चेक करते हैं। तो सम का अपोजिट होगा हमारे पास क्या, नो। नो सी इज बी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, तो ये डेफिनेट केस है और यहाँ पे हमारे पास रियलिटी एग्जिस्ट करेगी और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हम चेक करेंगे नो सी इज बी। क्या आप इस फिगर को देख के बोल सकते हो कि नो सी इज बी? नहीं है, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस होगा तो हम क्या करेंगे, सेम लाइन को चेक करेंगे। क्या नो सी इज बी बन सकता है? नहीं बन सकता, तो डेफिनेटली क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आपको ये वाला केस समझ में आ गया होगा। आप एक बार कोशिश करना, आप
बना सकते हो इस वाले मतलब पूरा जो है समझ के आप बना सकते हो। आप ये स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हो, B to A सॉल्व कर सकते हो। आप B to A सारे के सारे केसेस सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप B to C बेसिकली मतलब इनवर्ड से आउटवर्ड कोशिश करना है, और आउटवर्ड से इनवर्ड आप एक ट्राई करने की कोशिश करना कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सो ये वाला केस तो हो गया। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम केस करेंगे वो है हमारे पास इस फिगर को लेके। बेसिकली ये फिगर है हमारे पास सम का, जहाँ पे सम A-R-B है। तो हम A to B भी चेक करेंगे सारे के सारे केसेस, और B to A भी चेक करेंगे सारे के सारे केसेस। सो पहले हम चेक करेंगे A to B, और हम टेबल बना लेते हैं इसमें। टेबल बनाने से पहले आप इसमें एक जो है पॉसिबल केस याद रखना कि एक टाइम पे A और B इक्वल हो सकते हैं। A और B इक्वल होने का मतलब है कि ऑल A आर B एंड ऑल B आर A बन सकता है। ऑल A आर B एंड ऑल B आर A बन सकता है। तो अब हमने जो है सारे के सारे केसेस हमने चेक करने हैं। ऑल, सम नॉट, सम एंड नो। इसके लिए अब हम सारे के सारे केसेस को चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद A to B। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल A आर B। क्या सारे के सारे A B आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे रियल केस है और ये है पॉसिबल केस। क्या ऑल A आर B नहीं दिख रहे तो क्रॉस होता है, तो हम सेम लाइन चेक करते हैं। क्या हम सारे के सारे A को B बना सकते हैं? तो ये पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, यस ये एग्जिस्ट करेगी। और यस बना सकते हैं, तो यहाँ पे रियल केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट इज सम A आर नॉट B। क्या ये बोल रहे हैं कि सम A आर नॉट B? तो ये हमें दिख रहा है कि ट्रू है कि कुछ A हैं जो B नहीं है। बेसिकली A का इतना पोर्शन है जो B है, तो ये वाला पोर्शन B नहीं है, तो सम A आर नॉट B, दैट इज ट्रू। सम नोट अगर ट्रू आ रहा है, तो अगर हमारे पास टिक आता है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट चेक करते हैं। तो सम नोट का अपोजिट क्या होता है, हमारे पास ऑल होता है। क्या ऑल A आर B बन सकता है? तो बन सकता है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये पॉसिबल केस एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा और यहाँ पे पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट इज सम, सम A आर B। ये तो हमें दिखाई दे रहा है फिगर से, तो सम A आर B। और उसके बाद अगर हमारे पास टिक आता है तो हम क्या करते हैं, टिक आता है तो हम अपोजिट चेक करते हैं। सम का अपोजिट हमारे पास हो गया नो, तो नो इज B नहीं बन सकता, तो ये डेफिनेट केस है और यहाँ पे रियल केस रियलिटी एग्जिस्ट करेगी और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हमने चेक करना है नो A इज B। नो A इज B हमें नहीं दिखाई दे रहा, फिगर से नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे क्रॉस। तो हम सेम लाइन को चेक बनाने की कोशिश मतलब चेक करेंगे। नो A इज B नहीं बन सकता, तो ये डेफिनेट केस हो गया और यहाँ पे रियलिटी में भी क्रॉस आ जाएगा और पॉसिबिलिटी में भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो अब आपने जो है ट्राई करना है B to A। हम B to A चेक करेंगे और सारे के सारे केसेस। B to A अब हम सारे के सारे केसेस को चेक करेंगे। ऑल, सम नोट, नो एंड सम, रियल केस, और उसके बाद हमने चेक करना है पॉसिबल केस। तो ऑल B आर A, क्या सारे के सारे B A हैं? नहीं है, तो यहाँ पे लग जाएगा क्रॉस। क्रॉस होगा तो हमने सेम लाइन को चेक करना है कि सारे के सारे B को हम A बना सकते हैं, बना सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा टिक, तो रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट केस होगा सम B आर नॉट A। कुछ B है जो A नहीं है, दैट इज ट्रू। सम नोट का अपोजिट हमारे पास होता है ऑल। क्या सारे के सारे B को हम A बना सकते हैं? यस बना सकते हो, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पे रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट इज नो B इज A। कोई भी B जो है A नहीं है, तो ये गलत हो गया। अगर ये क्रॉस है तो हम सेम लाइन चेक बनाने की कोशिश करते हैं। नो B इज A, कोई भी जो B है वो A नहीं बन सकता, तो ये डेफिनेट केस है। डेफिनेट केस है तो यहाँ पे डेफिनेटली रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। जब डेफिनेट केस आ जाता है तो वहाँ पे जो यहाँ पे आंसर होगा वो ये यहाँ पे आंसर होगा। जैसे अगर हमारे पास आ गया सम B आर A,
तो ये हमारे पास दिख रहा है। सम का अपोजिट हमारे पास होता है नो, नो बी ए इज ए, नहीं बन सकता, तो ये डेफिनेटली ट्रू है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो अभी हमने जो है 2 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस पढ़ लिए कि ऑल वाला और एक हमने पढ़ा है सम वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टीच करूंगी अबाउट नो एंड सम नोट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।